वेलकम टू वाइसेस। स्वीडन की सबसे ऊंची माउंटेन पीक एक साल में 6.5 फीट यानी 2 मीटर तक सिकुड़ गई है। स्वीडन का सबसे ऊंचा पर्वत केब्निकाइस अविश्वसनीय ग्लोबल वार्मिंग के कारण चेंज हो रहा है और ये हुआ है इसे कवर करने वाले ग्लेशियर के पिघलने के कारण। केब्निकाइस की दक्षिणी चोटी जो लंबे समय से स्वीडन में हाईएस्ट पॉइंट होने के लिए फेमस है, श्रिंक हो रही है। ऐसी श्रिंक दशकों में नहीं देखी गई है। 1968 में जब सेमी एनुअल मेजरमेंट्स शुरू हुए थे, तब सिट-टॉपन नामक ग्लेशिएटेड सदर्न पीक समुद्र तल से 2120 मीटर यानी लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर था। उसके बाद इस बर्फीले शिखर की ऊंचाई में मौसम और क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण उतार चढ़ाव हुआ है, जिसमें प्रेसिपिटेशन फैक्टर्स भी शामिल है। लेकिन 1990 से डेटा में एक ओवरऑल डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी थी। 1996 में सदर्न पीक 2118 मीटर पर था, लेकिन 1998 में यह गिरकर 2110 मीटर हो गया। वहीं 2011 में यह 2100 मीटर से भी नीचे गिर गया और हो गया 2099.7 तक, और तब से यह ट्रेंड जारी है। 2018 में सदर्न पीक ने स्वीडन के सबसे ऊंचे बिंदु होने का खिताब केब्निकाइस के नदर्न पीक से खो दिया। केब्निकाइस का नदर्न पीक एक रॉकी माउंटेन है और इसलिए स्नो कवर में वेरिएशन के कारण ऊंचाई में होने वाली किसी भी उतार चढ़ाव से स्थिर है। इस रीजन का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण बर्फ भी तेजी से पिघल रही है। विंड पैटर्न्स में बदलाव भी इसका एक प्रमुख कारण है, जिससे विंटर्स में स्नो एक्यूमुलेशन पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन सदर्न पीक का डिक्लाइन समाप्त नहीं हो रहा है। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा साझा किए गए नए माप बताते हैं कि सिट-टॉपन अब समुद्र तल से 2094.6 मीटर ऊपर है और इसमें कोई भ्रम में नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऊंचाई में बदलाव स्वीडन में वार्मिंग क्लाइमेट के लिए ग्लेशियस रिस्पॉन्स का एक अच्छा सिंबल है। इसका डेटा टॉप पर मास की कॉम्प्लेक्स रीशेपिंग इंडिकेट करता है। यह टूरिस्ट्स के लिहाज से भी नई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की शुरुआत हो सकती है। पिछले 2000 वर्षों में ग्लेशियर के नुकसान की दर अनपैरेलल्ड है और यह चिंताजनक ट्रेंड आने वाली सदियों तक जारी रहेगा। ये फाइंडिंग्स जियोग्राफिक्स का एनालर सीरीज ए फिजिकल ज्योग्राफी में साझा की गई है। ग्लेशियर्स की मेल्टिंग का जिक्र IPCC की एक रिपोर्ट में भी किया गया था, जिसमें इसे क्लाइमेट चेंज का अनडिस्प्यूटेड साइन बताया गया था।